स्वागत है आपका इंफ्रा गाइड में। वर्तमान में हमारे देश में बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स का निर्माण कार्य चल रहा है, जिनके निर्माण से हमारे देश का आर्थिक विकास और भी तेज गति से हो पाएगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। तो आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं इन्हीं परियोजनाओं में से भारत के टॉप 10 अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी। अंडर कंस्ट्रक्शन मेगा प्रोजेक्ट्स पर बनने वाली वीडियो सीरीज का यह पार्ट 1 होगा और इस वीडियो का अगर पार्ट 2 आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सबसे पहले नंबर 10 पर बात करते हैं जोजिला टनल के बारे में, जिसका निर्माण जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में किया जा रहा है। जोजिला टनल एक 2 लेन का हाईवे टनल है, जिसका निर्माण सोनमार्ग और द्रास के बीच श्रीनगर लेह हाईवे पर किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है और इसकी कुल लंबाई 14.15 किलोमीटर है। यह एक ऑल वेदर हाईवे टनल होगा, जिसका उद्देश्य श्रीनगर और लेह के बीच 12 महीने बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करना है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मई 2018 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। जैसा कि आपको पता है कि हाल में ही श्रीनगर लेह हाईवे पे जेड मोड़ टनल का भी निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 6.5 किलोमीटर है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल अर्थात एलओसी और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी के नजदीक होने के कारण जेड मोड़ टनल और जोजिला टनल का सामरिक दृष्टिकोण से भी एक अलग महत्व होगा। जोजिला टनल परियोजना के अंतर्गत मेन टनल के अलावा 18.63 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड का भी निर्माण किया जा रहा है। जोजिला टनल का निर्माण 11,578 फीट की ऑल्टीट्यूड पे किया जा रहा है। यह एक हॉर्स शू शेप्ड सिंगल ट्यूब टनल है और इसकी चौड़ाई 9.5 मीटर है एवं ऊंचाई 7.57 मीटर है। टनल के अंदर वेंटिलेशन सिस्टम, इमरजेंसी लाइटिंग, सीसीटीवी मॉनिटरिंग, ट्रैफिक लॉगिंग इक्विपमेंट, टनल रेडियो सिस्टम, इमरजेंसी टेलीफोन्स इत्यादि को इंस्टॉल किया गया है। प्रत्येक 125 मीटर पे फायर फाइटिंग कैबिनेट्स, प्रत्येक 250 मीटर पे पेडेस्ट्रियन क्रॉस पैसेजेस, प्रत्येक 750 मीटर पे मोटोरेबल क्रॉस पैसेजेस और ले बाइस का निर्माण किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2028 में बनकर तैयार होगा। परियोजना के निर्माण में लगभग 8,308 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और इसका निर्माण मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अब नंबर 9 पे बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में किया जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन में एक्सपांड किया जा सकता है। वर्तमान समय में यह एक्सप्रेसवे परियोजना मेरठ शहर में नेशनल हाईवे नंबर 334 के पास बिजौली गांव से शुरू होकर हापुड़, संभल, बदायूं, तिलहर, जलालाबाद, बांगरमऊ, उन्नाव, रायबरेली होते हुए प्रयागराज जिले में नेशनल हाईवे नंबर 19 अर्थात प्रयागराज बाईपास पर जुदापुर डांडू गांव में जाकर समाप्त होती है और इस परियोजना की कुल लंबाई 594 किलोमीटर है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात यूपीडा के अंतर्गत आता है। इस परियोजना के निर्माण की घोषणा 29 जनवरी 2019 को की गई थी और 18 दिसंबर 2021 को इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबे हवाई पट्टी का भी निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में मेरठ से प्रयागराज के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लग जाता है, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 6 घंटे में पूरा किया जा सकेगा और प्रयागराज से दिल्ली के बीच की दूरी को मात्र 8 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। अगर बात करें करंट अपडेट के बारे में तो इस वीडियो के बनाए जाने तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 93% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और बाकी के निर्माण कार्य को भी उम्मीद है कि
2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का फेज 1 होगा और इसके निर्माण में लगभग 37,350 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस परियोजना के दूसरे चरण में इस एक्सप्रेसवे को प्रयागराज से बलिया तक वाया वाराणसी, जिसकी लंबाई 314 किलोमीटर होगी, और टिगरी से यूपी उत्तराखंड बॉर्डर तक, जिसकी लंबाई 110 किलोमीटर होगी। इन दोनों एक्सटेंडेड खंडों का निर्माण किया जाएगा, अर्थात फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिलाकर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1018 किलोमीटर हो जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के फेज 1 का निर्माण अडानी इंटरप्राइजेस और IRB इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स द्वारा किया जा रहा है। नंबर 8 पे बात करते हैं चार धाम रेल लाइन परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण उत्तराखंड राज्य में किया जा रहा है। यह परियोजना नॉर्दर्न रेलवे जोन में आता है और इसके अंतर्गत सिंगल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है। चार धाम रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 2 वाई शेप के रेलवे रूट का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना का पहला रूट दोईवाला से उत्तरकाशी होते हुए मनेरी गंगोत्री और उत्तरकाशी से पलार यमुनोत्री तक होगा, और इसका दूसरा रूट ऋषिकेश से देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, साईकोट होते हुए जोशीमठ तक होगा, और साईकोट से एकस्पर रूट सोनप्रयाग तक होगा। जोशीमठ बद्रीनाथ के पास स्थित है और सोनप्रयाग केदारनाथ के पास स्थित है। इस प्रकार इस चार धाम रेल लाइन परियोजना के कारण केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की भारतीय रेलवे द्वारा ऑल वेदर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। इसके सभी खंडों को मिलाकर इस परियोजना की कुल लंबाई 327 किलोमीटर हो जाती है। इस परियोजना के निर्माण के बाद उत्तराखंड राज्य में पिलग्रिम टूरिज्म को काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। इस पूरे परियोजना के अंतर्गत 21 न्यू रेलवे स्टेशंस, 61 टनल्स, 59 ब्रिजेस इत्यादि का निर्माण कार्य किया जाएगा। और आपको बता दें कि इस पूरे 327 किलोमीटर लंबे परियोजना का लगभग 279 किलोमीटर लंबा भाग केवल टनल्स के अंदर से ही होकर गुजरेगा। वर्तमान समय में इस चार धाम रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत ऋषिकेश से कर्णप्रयाग के बीच वाया देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग लगभग 125 किलोमीटर लंबे रेल लाइन परियोजना का निर्माण कार्य किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इस 125 किलोमीटर लंबे रेल परियोजना का लगभग 105 किलोमीटर लंबा भाग केवल टनल्स के अंदर से ही होकर गुजरेगा। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मई 2017 में रखी गई थी। आपको बता दें कि इसी रेल खंड के अंतर्गत 15.1 किलोमीटर लंबाई के एक सिंगल टनल का भी निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अंतर्गत 17 टनल्स और 35 ब्रिजेस का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही 12 रेलवे स्टेशंस का भी निर्माण किया जा रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 16,216 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक परियोजना का लगभग 75% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2026 के अंत तक या 2027 के शुरुआती महीनों में बनकर तैयार होगा। आपको बता दें कि पूरे चार धाम रेल लाइन परियोजना के निर्माण में लगभग 74,000 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2034 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 7 पे बात करते हैं सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में, जिसका निर्माण गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में किया जा रहा है। यह परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। और इस परियोजना को सूरत चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। पूरे एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई 1271 किलोमीटर है। इस प्रकार वर्तमान समय में यह हमारे देश का दूसरा सबसे लंबा निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे परियोजना है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बाद। यह परियोजना गुजरात राज्य में सूरत के नजदीक नवसारी के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर नासिक, संगमनेर, अहिल्यानगर, सोलापुर, कलबुर्गी, रायचूर, कर्नूल, नंदयाला, कडप्पा,
तिरुपति होते हुए तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई के पास जाकर समाप्त होती है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण को 2 भागों में बांटा गया है। इसका पहला भाग सूरत सोलापुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 564 किलोमीटर है, और इसका दूसरा भाग सोलापुर चेन्नई इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसकी कुल लंबाई 707 किलोमीटर है। गुजरात राज्य के अंदर इस परियोजना का 68 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। महाराष्ट्र राज्य के अंदर इस परियोजना का 484 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। कर्नाटका राज्य में 177 किलोमीटर, तेलंगाना राज्य में 65 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश राज्य में 321 किलोमीटर लंबा भाग और तमिलनाडु राज्य में 156 किलोमीटर लंबा भाग आएगा। इस परियोजना का निर्माण कार्य जनवरी 2023 में शुरू किया गया। वर्तमान समय में सूरत से चेन्नई के बीच बाय रोड यात्रा के दौरान लगभग 30 घंटे का समय लग जाता है, परंतु सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 15 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे और बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। वर्तमान समय में इस परियोजना का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इसका निर्माण किया जा रहा है और पूरे परियोजना के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2027 में बनकर तैयार होगा। अब नंबर 6 पे बात करते हैं वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में, जिसको कि संक्षिप्त में WDFC के नाम से भी जाना जाता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर उत्तर प्रदेश में नोएडा के नजदीक दादरी से शुरू होकर रेवाड़ी, फुलेरा, अजमेर, मारवाड़, आबू रोड, पालनपुर, महसाना, अहमदाबाद, सूरत, वलसाड, पनवेल होते हुए महाराष्ट्र राज्य में मुंबई के नजदीक JNPT पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और WDFC की कुल लंबाई लगभग 1506 किलोमीटर है। WDFC पर मालगाड़ियों का परिचालन लगभग 70 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति पे किया जा सकता है और इस कॉरिडोर पर मालगाड़ियों की मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरता है। इसका निर्माण दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत किया जा रहा है। इस परियोजना का निर्माण चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है और वर्तमान समय में इसका अधिकांश भाग ऑपरेशनल हो चुका है और कुछ ही खंड पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस वीडियो के बनाए जाने तक पूरे वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का अप्रोक्स 95% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है, अर्थात 1506 किलोमीटर लंबे रूट में से लगभग 1400 किलोमीटर लंबे खंड को ऑपरेशनल किया जा चुका है और फिलहाल इसके वैतरना रेलवे स्टेशन से JNPT पोर्ट तक के खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी लंबाई 102 किलोमीटर है और उम्मीद है कि पूरा कॉरिडोर 2026 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। WDFC के निर्माण की घोषणा सर्वप्रथम अप्रैल 2005 में की गई थी और अक्टूबर 2006 में इस परियोजना के निर्माण के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। जून 2013 में इस परियोजना के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स को अवार्ड किया गया। WDFC परियोजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिफाइड डबल ट्रैक ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर की सबसे खास बात यह है कि इस पे डबल स्टैक कंटेनर लोडेड मालगाड़ियों का परिचालन किया जा सकता है। अतः डबल डेकर कंटेनर मालगाड़ियों के परिचालन के कारण एक गुड्स ट्रेन पर 400 कंटेनर्स का परिचालन किया जा सकेगा। इस परियोजना के कारण दिल्ली से मुंबई के बीच लगने वाले लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में लगभग 50% की कमी आएगी। WDFC के इर्द गिर्द मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क का भी निर्माण किया जा रहा है। यह लॉजिस्टिक्स पार्क मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जुड़ा होगा। इन कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा WDFC का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 51,100 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में, जिसको कि अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्यों से होकर गुजरता है। इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे नंबर 754A के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है।
इस परियोजना के निर्माण को सर्वप्रथम वर्ष 2017 में प्रस्तावित किया गया था। यह एक ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड 6 लेन का और 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है। अर्थात इस एक्सप्रेसवे का ग्रीनफील्ड भाग 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा और ब्राउनफील्ड भाग मेनली 4 लेन का एक्सप्रेसवे होगा, जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सपांड किया जा सकता है। इस परियोजना की कुल लंबाई 1257 किलोमीटर है। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 916 किलोमीटर लंबा भाग ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और बाकी का भाग ब्राउनफील्ड है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना पंजाब राज्य में कपूरथला जिले में टिब्बा गांव के नजदीक दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से शुरू होकर भटिंडा हरियाणा राज्य में चौटाला, राजस्थान राज्य में हनुमानगढ़, बीकानेर के नजदीक रसीसर, जोधपुर जिले में देवगढ़, बाड़मेर जिले में पचपदरा। इसके बाद यह एक्सप्रेसवे सांचौर गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले के वाव, पाटन जिले में सांतलपुर, कच्छ जिले में समखियाली, मोरबी जिले में मालिया होते हुए जामनगर के पास जाकर समाप्त होती है। आपको बता दें कि वर्तमान समय में अमृतसर से जामनगर के बीच बाई रोड यात्रा के दौरान लगभग 28 घंटे का समय लग जाता है, परंतु अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 15 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इसके साथ ही वेस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया की गुजरात राज्य के कांडला पोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान समय में इस एक्सप्रेसवे परियोजना का हरियाणा राज्य के मंडी दाबवाली से गुजरात राज्य के सांतलपुर के बीच 801 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है और इसको ऑपरेशनल भी किया जा चुका है और बाकी के खंडों पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और उम्मीद है कि यह परियोजना पूरी तरह से 2026 में बनकर तैयार होगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण में लगभग 80,000 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है और कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। अब नंबर 4 पे बात करते हैं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य में नोएडा के नजदीक जेवर टाउन में किया जा रहा है और यह हमारे देश का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इस एयरपोर्ट का निर्माण दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से पैसेंजर लोड को कम करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में IGI एयरपोर्ट अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है। अतः नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के बाद दिल्ली NCR में कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि नंबर ऑफ रनवे के दृष्टिकोण से यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसके निर्माण की आधारशिला हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी गई थी और वर्तमान समय में इसके फर्स्ट फेज का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट का पूरा परिसर 11,742 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है। फ्यूचर एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए जमीन को एक्वायर किया गया है। अगर हेक्टेयर में बात किया जाए तो पूरा परिसर 4,752 हेक्टेयर में फैला होगा। इस एयरपोर्ट की नोडल एजेंसी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड है, जिसका गठन अगस्त 2018 में किया गया था। वर्तमान समय में इस परियोजना के फर्स्ट फेज में 1,334 हेक्टेयर यानी कि 3,300 एकड़ पर निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि अपने अंतिम चरण में है। इस एयरपोर्ट के निर्माण, ऑपरेट एंड मैनेजमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जाएगा और उम्मीद है कि इसका फर्स्ट फेज दिसंबर 2025 में बनकर तैयार होगा। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के अंतर्गत 3,900 मीटर लंबाई के एक रनवे का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही एक टर्मिनल बिल्डिंग, एप्रॉन, ATC टावर, पार्किंग एरिया, टैक्सी वे, कार्गो फैसिलिटीज, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट सेंटर्स इत्यादि का निर्माण किया गया है। इस परियोजना के फर्स्ट फेज के निर्माण में लगभग 10,056 करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। फेज 1 के निर्माण के बाद यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग
12 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस परियोजना के सेकेंड फेज में एक और टर्मिनल बिल्डिंग और एक और रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके तीसरे फेज में एक और टर्मिनल बिल्डिंग और 2 रनवेज का निर्माण किया जाएगा। इसके चौथे फेज में एक टर्मिनल बिल्डिंग और 2 नए रनवेज का निर्माण किया जाएगा और आगे चलकर जरूरत पड़ने पर इस परियोजना के अंतर्गत नंबर ऑफ रनवे की संख्या को बढ़ाकर 8 तक किया जा सकता है। और चौथे चरण के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की टोटल पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 70 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और जरूरत पड़ने पर इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को 100 मिलियन पैसेंजर पर ईयर तक बढ़ाया जा सकता है। फेज 2 के अंतर्गत 1365 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा। फेज 3 के अंतर्गत 1318 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा और चौथे फेज के अंतर्गत 735 हेक्टेयर जमीन को डेवलप किया जाएगा। इसके सभी फेज उम्मीद है कि 2050 तक बनकर तैयार होगा और पूरे परियोजना के निर्माण में उम्मीद है कि 50,000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी। अब नंबर 3 पे बात करते हैं नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसका निर्माण महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के नजदीक नवी मुंबई में किया जा रहा है। यह एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना है और इसका निर्माण नवी मुंबई के उल्वे कोपर विलेज में किया जा रहा है। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इसका निर्माण मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से ट्रैफिक लोड को कम करने के लिए किया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अपनी क्षमता के ऊपर काम कर रहा है, तो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण के कारण मुंबई शहर का विकास और विस्तार और भी तेज गति से हो पाएगा। इस पूरे एयरपोर्ट का परिसर लगभग 7,200 एकड़ लैंड एरिया में फैला हुआ है और फ्यूचर एक्सपांशन को ध्यान में रखते हुए जमीन को एक्वायर किया गया है। परियोजना के अंतर्गत कुल 2 पैरेलल रनवे का निर्माण किया जा रहा है और इसके दोनों रनवे की लंबाई 3,700 मीटर होगी। पूरे एयरपोर्ट परियोजना के निर्माण को 4 चरणों में विभाजित किया गया है और वर्तमान में इसके प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। वर्तमान समय में इस परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत एक रनवे का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सी वे, एप्रन, एटीसी टावर, पार्किंग एरिया, कार्गो टर्मिनल इत्यादि का भी निर्माण कार्य किया गया है। फेज 1 के निर्माण में लगभग 19,650 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। फर्स्ट फेज का निर्माण पूरा हो जाने के बाद अब नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 10 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2018 को रखी गई थी और 8 अक्टूबर 2025 को इस परियोजना के फर्स्ट फेज का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है और उम्मीद है कि 25 दिसंबर 2025 से इस एयरपोर्ट से पहली उड़ान प्रारंभ की जाएगी। पूरी तरह से बन जाने के बाद इस एयरपोर्ट का टर्मिनल बिल्डिंग लगभग 2,50,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा और कार्गो एरिया लगभग 1 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। इस एयरपोर्ट की एनुअल कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी 3.25 मिलियन मैट्रिक टन होगी। इसका एप्रन एरिया 67,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में फैला होगा। डोमेस्टिक कार्गो टर्मिनल का निर्माण 33,000 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा और इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल का निर्माण 23,700 स्क्वायर मीटर क्षेत्र में किया जाएगा। इसके अलावा 1,51,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फ्यूल फार्म और 3 कार्गो हैंडलर्स का भी निर्माण किया जाएगा। पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 90 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल कर पाएगा। इस एयरपोर्ट परियोजना की नोडल एजेंसी सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात सिडको है और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा इसको ऑपरेट किया जाएगा। पूरे परियोजना के निर्माण में अनुमानित 50,000 करोड़ से अधिक की लागत आएगी और इसका निर्माण लार्सन एंड टूब्रो कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अनुमानित है कि इसके सभी चारों फेजेस का निर्माण कार्य 2032 तक पूरा कर लिया जाएगा। अब नंबर 2 पे बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में और पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाने के बाद यह हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे एक निर्माणाधीन ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है।
इस परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है। यह परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरती है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, सोहना, मेवात, दौसा, सवाई माधोपुर, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, भरूच, सूरत, वापी, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस पूरे खंड की लंबाई लगभग 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर में निर्माणाधीन नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबे स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा और इसको जेवर एयरपोर्ट स्पर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के सभी खंडों को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 1382 किलोमीटर हो जाती है। इस एक्सप्रेसवे के दिल्ली से वडोदरा खंड का निर्माण कार्य बिटुमिन पेवमेंट से किया जा रहा है और वडोदरा से जेएनपीटी पोर्ट खंड का निर्माण कार्य कंक्रीट पेवमेंट से किया जा रहा है। वर्तमान समय में परियोजना का निर्माण काफी तेज गति से किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस वीडियो के बनाए जाने तक पूरे 1382 किलोमीटर परियोजना का 1156 किलोमीटर लंबा भाग बनकर तैयार हो चुका है, यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का लगभग 84% निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इस एक्सप्रेसवे को पार्शियली यातायात के लिए खोला भी जा चुका है और उम्मीद है कि यह परियोजना 2027 तक पूरी तरह से बनकर तैयार होगा। महाराष्ट्र राज्य के अधिकांश भाग में एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य अभी भी चल रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। एक्सप्रेसवे निर्माण के पूर्व दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा को पूरा करने में बाई रोड लगभग 24 घंटे का समय लग जाता था, परंतु एक्सप्रेसवे निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। यह एक्सप्रेसवे परियोजना NHAI के अधीन आता है और इसका निर्माण भारतमाला परियोजना के फेज 1 के अंतर्गत किया जा रहा है। कुछ इन प्रमुख कंपनियों द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना का निर्माण किया जा रहा है और इसके निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। अब नंबर 1 पे बात करते हैं मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के बारे में, जिसको मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजना महाराष्ट्र राज्य की राजधानी मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से शुरू होकर ठाणे, विरार, वापी, बिलीमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा होते हुए गुजरात राज्य में अहमदाबाद के साबरमती में जाकर समाप्त होती है और इस पूरे कॉरिडोर की कुल लंबाई 508.17 किलोमीटर है। यह एक निर्माणाधीन परियोजना है और इसका अधिकांश भाग एलिवेटेड बनाया जा रहा है। इसके एलिवेटेड भाग की लंबाई 465 किलोमीटर है। कुछ भाग अंडरग्राउंड बनाया जा रहा है और 21 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण समुद्र के अंदर किया जा रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अंतर्गत शिनकानसेन E10 सीरीज के बुलेट ट्रेन का परिचालन किया जाएगा। पूरे कॉरिडोर के अंतर्गत 12 रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है और इस कॉरिडोर का डिजाइन बुलेट ट्रेन के 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लायक किया जा रहा है और इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है। इस परियोजना के निर्माण की आधारशिला 14 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई थी। परियोजना के अंतर्गत डबल लाइन स्टैंडर्ड गेज ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। यह परियोजना नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अंतर्गत आता है और फरवरी 2021 में परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया और इस वीडियो के बनाए जाने तक मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना के 323 किलोमीटर वायडक्ट्स का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। इसके साथ ही वर्तमान समय में मुंबई में अंडरग्राउंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही साबरमती हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, वडोदरा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन, सूरत हाई स्पीड रेलवे स्टेशन,
बिलीमोरा हाई स्पीड रेलवे स्टेशन इत्यादि का भी निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है। उम्मीद है कि इस परियोजना का पहला प्रायोरिटी कॉरिडोर, जो कि सूरत से बिलीमोरा के बीच है और इसकी लंबाई 50 किलोमीटर है, 2027 में ऑपरेशनल कर दिया जाएगा और 2027 में ही सूरत से वापी के बीच 100 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। वर्तमान के प्राप्त जानकारी के अनुसार 2028 में थाने से अहमदाबाद तक का खंड पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और 2029 में यह पूरा परियोजना बनकर तैयार होगा। इसके बाद मुंबई से अहमदाबाद के बीच की दूरी को मात्र 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जाएगा। पूरे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण में लगभग 1,10,000 करोड़ रुपया खर्च किया जा रहा है और इन सभी कुछ प्रमुख कंपनियों द्वारा इस कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये था वर्तमान में हमारे देश में निर्माणाधीन टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानकारी। इन परियोजनाओं के निर्माण से निश्चित तौर से हमारे देश के विकास को एक नई रफ्तार मिलेगी और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।